हेलो गाइज, वन सेकेंड, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइज। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। इन दिस वीडियो वी विल ट्राई टू नो दैट व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। दिस ऑल थिंग्स वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। सो आइए स्टार्ट करते हैं कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या चीज़ है। ठीक है, बिल्कुल एक यूनिक तरीके से जानेंगे इसके आइडेंटिफिकेशन, इसके हेल्पिंग वर्ब और इसके मेन वर्ब को भी जानेंगे। ठीक है, इसके पहले मैंने टेंसेस का जो हमारा एक सीरीज चल रहा है, मैंने कई जो है टेंसेस की वीडियो अपलोड कर दिया है। आप वहाँ पे जा करके जो है टेंस का जो बेसिक एंड मेन जो कॉन्सेप्ट्स है आप वहाँ पे जो है समझ सकते हैं। अगर टेंस का कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आएगा तो डेफिनेटली जो है इंग्लिश लैंग्वेज पे आपकी कमांड हो जाएगी। ठीक है, पूरी तरीके से नहीं होगी लेकिन फिलहाल जो है आपकी कुछ जो है आपकी कमांड जो है वो हो जाएगी, जहाँ पे सेंटेंस एरर के जो चीज़ें आती हैं और भी जो डिफरेंट जो है ग्रामर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो वहाँ से आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस की यहाँ पे बात करेंगे। फर्स्टली कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। सो हियर इज गिवन हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन। यस, हैड बीन जो है हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। एक चीज़ आपको यहाँ पे माइंड में रखना है क्या कि कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी के साथ आपको हैड बीन का यूज़ करना है। ठीक है, जैसे ही हो गया, शी, इट, आई, वी, दे, यू, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन, सभी के साथ आपको हैड बीन का यूज करना है। ठीक है, इसमें कुछ भी आपको जो है माइंड लगाने की वो नहीं है, ज़रूरत नहीं है। आप सभी के साथ जो है हैड बीन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हेयर इज गिवन मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन सा यूज़ होता है इसमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होता है यूज़। ठीक है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी किया है। तो इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ होगा सभी सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, सो नेक्स्ट आइए इसके आइडेंटिफिकेशन को जानते हैं कि व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आइडेंटिफिकेशन क्या है इसकी। सो हियर इज गिवन द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिनोट। कह रहा है कि जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसका यूज़ किया जाता है किस चीज़ के लिए, टू डिनोट। किसको डिनोट करने के लिए, टू डिनोट एन एक्शन, किसी एक्शन को डिनोट करने के लिए, दैट हैड बीन गोइंग ऑन फॉर सम टाइम, जो कुछ समय पहले तक चला। ठीक है, बिफोर अनदर एक्शन टू प्लेस, मतलब किसी पास्ट में ही कोई एक्शन स्टार्ट होने से पहले, ठीक है, कोई एक्शन जो है कुछ समय तक चला। ठीक है, हैड बीन गोइंग ऑन, चल रहा था। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने इसका जो है हिंदी वर्जन में लिखा है, जिसे यहाँ पे गिवन है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो यूज़ है, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ किसी ऐसे एक्शन को डिनोट करने के लिए किया जाता है जो पहले में किसी अन्य एक्शन के घटित होने से पहले, मतलब कि पास्ट में कोई एक्शन जो है, पास्ट में कोई एक्शन होने से पहले, ठीक है, कोई और दूसरा एक्शन जो है कुछ समय से चल रही थी। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों को हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इंक्लूड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझ लेते हैं। मतलब बोल रहा है कि जो एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में चला और पास्ट में ही खत्म हो गया। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। अब 2 घंटे से पढ़ने का काम जो है ये पास्ट में शुरू हुआ, कुछ देरी तक चला और पास्ट में ही ख़त्म हो गया। आई होप कि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया है। एग्जाम्पल्स को समझते हैं। यहाँ गिवन है, वी हैड बीन सॉल्विंग द सम्स फॉर 2 hours व्हेन यू ज्वाइंड अस। देखिए इसमें जो एक्शन शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में ही ख़त्म हो गया। ठीक है, मतलब हम जो है क्या कर रहे थे, सम्स को सॉल्व कर रहे थे। कब, 2 घंटे से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फॉर का यूज़ है, यहाँ फॉर का यूज़ और कभी कभी सिंस का भी यूज़ होता है। तो वो मैं डिस्कस कर दूँ कि कहाँ पे सिंस लगता है और कहाँ पे फॉर का यूज़ होता है। देखिए अगर हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे मतलब निश्चित समय की बात करेंगे तो हम सिंस का यूज करते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम की बात करेंगे तो हम वहाँ पे फॉर का यूज करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम मतलब अनिश्चित समय की बात करेंगे। जैसे मैं बोला कि हम 2 घंटे से सम्स सॉल्व कर रहे थे, सवालों को सॉल्व कर रहे थे। अब 2 घंटे से कब से सॉल्व कर रहे थे ये हमें पता नहीं, पिछले 2 घंटे कब से एग्जैक्ट टाइम हमें नहीं पता है कि हाँ इतने बजे से हम कर रहे थे, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है, तो ये पीरियड ऑफ टाइम हुआ, इसके साथ हम लोग फॉर का यूज करेंगे। अगर मैं यही बोलता कि हम 2 बजे से
सवालों को सॉल्व कर रहे थे। तो 2 बजे एक एग्जैक्ट टाइम हो गया, तो यहाँ पे हम सिंस का यूज़ करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये कॉन्सेप्ट है सिंस एंड फॉर का यूज़ करने का, ठीक है। सो यहाँ पे नेक्स्ट गिवन है, स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि स्ट्रक्चर इसमें क्या गिवन है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यहाँ पे गिवन है, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो क्या करना है आपको, सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, ही शी इट आई वी दे यू, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन, सभी के साथ आपको हैड बीन का यूज करना है, जैसा कि मैंने पहले डिस्कस कर लिया है। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करना है, जिसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। फिर ऑब्जेक्ट का यूज करना है। उसके बाद सिंस ऑफ फॉर का यूज करना है, जैसा कि मैंने अभी जस्ट कॉन्सेप्ट आपको बताया कि सिंस ऑफ फॉर का यूज कहाँ पे होगा। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ कि सिंस का जो यूज होगा वो जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जबकि फॉर का जो यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, ठीक है। फिर उसके बाद टी आर का मतलब होता है टाइम रेंज, ठीक है। जैसे कि 2 आवर्स गिवन है, तो 2 आवर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे टाइम रेंज हो गया, जबकि उसके पहले हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल्स यहाँ पे गिवन है, इसको देख लेते हैं। ही हैड बीन वर्किंग हार्ड फॉर 10 years, मतलब वो 10 सालों से जो है कठिन परिश्रम जो है कर रहा था, ठीक है, कठिन परिश्रम कर रहा था। सो ही हैड बीन वर्किंग हार्ड फॉर 10, अब फॉर का यूज है क्योंकि यहाँ पे 10 जो ईयर्स है ये टाइम रेंज है, लेकिन ये जो टाइम हमारा रेंज है ये पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे फॉर का यूज़ किया गया। सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हैड बीन का यूज, सभी सब्जेक्ट के साथ आपको हैड बीन का यूज करना है। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करना है, जिसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, और एग्जांपल के थ्रू भी समझने की कोशिश करते हैं। सो नेगेटिव सेंटेंस में यहाँ पे गिवन है, सब्जेक्ट के साथ आपको हैड लगाना है, उसके बाद जो है नॉट लगाना है, ठीक है ना। हैड बीन नॉट यूज नहीं करना है, हैड और बीन के बीच में नॉट का यूज करना है। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस एंड फॉर का यूज करना है, फिर टाइम रेंज का। मतलब अगर अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर आपको पता है तो सिंपल सा नेगेटिव में क्या करना है कि हैड और बीन के बीच में आपको नॉट का यूज करना है। एग्जाम्पल्स यहाँ पे गिवन है, ही हैड नॉट बीन वर्किंग हार्ड फॉर द लास्ट 10 years, ठीक है, मतलब वह जो है पिछले 10 सालों से कठिन परिश्रम नहीं कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नॉट का जो यूज हुआ, यहाँ पे हैड और बीन के यूज में नॉट का यूज किया गया नेगेटिव सेंटेंस के केस में, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस को बात कर लेते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो आपको पता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है 2 टाइप्स के होते हैं, एक सिंगल इंटरोगेटिव, दूसरा होता है डबल इंटरोगेटिव। सिंगल इंटरोगेटिव में आपका जो आंसर होता है यस या नो में होता है, जबकि डबल इंटरोगेटिव में जो आपका आंसर होता है वह यस या नो में ना होकर के बल्कि एक जो है स्टेटमेंट में होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे गिवन है, अगर देखिए यस या नो का मतलब है कि अगर किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से हो रहा है तो इसके लिए हम क्या सेंटेंस की शुरुआत हैड से करेंगे, ठीक है, क्या के लिए व्हाट का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों हैड से करेंगे, क्योंकि ये जो सेंटेंस अगर बिलोंग करेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से तो हम हैड का यूज करेंगे, ठीक है। सो स्ट्रक्चर यहाँ पे गिवन हैड, उसके बाद फिर सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर बीन का यूज करेंगे, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, आफ्टर दिस ऑब्जेक्ट, फॉर सिंस या फॉर का यूज करेंगे, फिर टाइम रेंज, उसके बाद क्वेश्चन मार्क का यूज होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, हैड ही बीन लर्निंग हिज लेसन फॉर 2 hours, क्या वह अपना पाठ 2 घंटे पिछले मतलब या 2 घंटे से याद कर रहा था। बिफोर हिज एल्डर ब्रदर कम, उसके जो है बड़े भाई के आने से पहले क्या वह अपना पाठ पिछले मतलब लास्ट या 2 घंटे से लर्न कर रहा था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो क्या से शुरू हो रहा है सेंटेंस, इसलिए यहाँ पे हमने हैड का यूज़ किया, उसके बाद जो है सब्जेक्ट का यूज़ किया, उसके बाद फिर बीन लगाया यहाँ पे, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट्स आपको अपने माइंड में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारी जस्ट मैंने डिस्कस कि डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, तो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या करना है आपको, सबसे पहले जो सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड है उसको सबसे पहले हम नोट डाउन करते हैं। QW का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, देन बीन, वर्ब आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फॉर या सिंस एंड टाइम रेंज। जैसे एग्जांपल्स यहाँ गिवन है, व्हाट हैड द टू नेबर्स बीन क्वेरी, अब यहाँ पे वाई कर देंगे, व्हाट नहीं होगा, वाई कर देंगे, वाई ज़्यादा सूटेबल होगा, ठीक है। वाई हैड द 2 neighbors बीन क्वेरलिंग फॉर, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे हो जाना चाहिए फॉर, ठीक है, गौर हो गया, यहाँ पे आपको फॉर कंसिडर करना है, ठीक है, यहाँ पे आपको फॉर कंसिडर करना है। वाई हैड द 2 neighbors बीन क्वेरलिंग फॉर half an hour, मतलब जो 2 पड़ोसी हैं वो जो है आधे घंटे से लड़ाई क्यों कर रहे थे, झगड़ क्यों रहे थे। व्हेन अ थर्ड पर्सन ज्वाइन देम, जब कोई तीसरा पर्सन उनको ज्वाइन किया, ठीक है, जब कोई तीसरा पर्सन उनको ज्वाइन किया तो पिछले जो मतलब 2 घंटे से दोनों पड़ोसी आपस में क्यों झगड़ रहे थे, ठीक है। सो यहाँ पे आपको जो है क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखना है वाई, क्यों आया, तो सबसे पहले आप वाई लिखेंगे, फिर हैड का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा,
द टू नेबर्स हो गया, बीन का यूज है, फिर वर्ब आईएनजी फॉर्म क्वेरलिंग हो गया, उसके बाद जो है फॉर का यूज करना है, यहाँ पे GOR हो गया गौर, जबकि फॉर होना चाहिए। उसके बाद जो है हाफ एन आवर, जो कि ये पॉइंट पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग टाइम रेंज कहेंगे। फिर उसके बाद मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे ऐड कर दिया, व्हेन अ थर्ड पर्सन ज्वाइन देम, जब कोई तीसरा पर्सन उनको ज्वाइन किया। तो अदर सेंटेंसेस को भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं इनके साथ, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। थैंक यू सो मच।